देखो बेटा, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ lesson third, and lesson third is metals and non-metals. And today our topic is extraction of metal from concentrated ore. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर का मतलब हो गया कि जब हम लोग किसी ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, तो उससे हम लोग मेटल को किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि जब आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसके ओर से, तो उसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये दो टॉपिक जो है बार बार आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, ठीक है। First is roasting. Heating the ore strongly in presence of excess of air. As a result, metal sulfide is converted into metal oxide. On further heating, it is reduces to metal. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में बस एक ही अंतर है, और वो अंतर क्या है कि रोस्टिंग में किसी भी ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि किसी ओर को हीट करते हैं बट इन अब्सेंस ऑफ एयर, उसमें एयर का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है कैल्सिनेशन में, लेकिन रोस्टिंग में एयर का प्रेजेंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज करेंगे, तो उसके बारे में जान लीजिए पहले कि रोस्टिंग क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं, जिससे वो क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, जो सल्फाइड ओर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में, और मेटल ऑक्साइड को आगे और हीट किया जाता है तो फिर वो मेटल में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है मरकरी सल्फाइड को हमने एयर के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या हो गया, मरकरी ऑक्साइड बना, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मरकरी ऑक्साइड मिला, अब इसको हम लोग अगेन हीट करेंगे, तो HDO को हमने हीट किया, क्या बना 2Hg+O2, ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर हो जाता है, और जो मेटल होता है वो हमको मिल जाता है। तो ये है रोस्टिंग, ठीक है। अब आपको पढ़ना है कैल्सिनेशन। यह भी एक प्रोसेस है जिसमें ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं बट इन अब्सेंस ऑफ एयर, इसमें भी ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, लेकिन कब हीट किया जाता है, इन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। In this process, carbonate ore is converted into metal oxide. जो कार्बोनेट्स ओर होते हैं जैसे ZnCO3, इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे इन अब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे गैस के रूप में बाहर हो जाएंगे। मेटल ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, हीट कर लेंगे। देखिए मेटल ऑक्साइड को हम लोग हीट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, Zn+O2 ये मिलेगा। और देखिए दोनों ही सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे क्या था कि रोस्टिंग जो होता है जो सल्फाइड ओर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, और कैल्सिनेशन जो होता है जो कार्बोनेट्स ओर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और दोनों का हमारा मेन मकसद यही है कि जो मेटल कार्बोनेट है, जो मेटल सल्फाइड है, वो किसमें चेंज हो जाए, मेटल ऑक्साइड में। जैसे ही हमारा ओर जो है मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, उसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो मेटल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए मेटल सल्फाइड था यहाँ पे, उसको हमने एयर के प्रेजेंस में हीट किया तो मेटल ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड को फिर से हीट किया गया, मेटल बन गया। यहाँ पर क्या था, कार्बोनेट ओर था जिसको हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड को हमने फिर हीट कर दिया तो मेटल मिला और ऑक्सीजन गैस जो होगा वो बाहर हो जाएगा। तो ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ा जाए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ा था, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो लिखा भी है, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। पहली बात बेटा देखिए, आप लोग जब भी पढ़ने बैठे ना शांति बनाए रखें, शांत रहोगे तो चीजें भी आपको समझ आएंगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए, आप लोग अपने में डिस्कस ना करिए, ठीक है। दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये जो होते हैं टॉप में होते हैं, ये जो होते हैं मिडल में होते हैं, और इतने सारे मेटल्स जो होते हैं बिल्कुल लोअर में होते हैं। तो जब भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जाता है तो पहले हम लोग जितने भी मेटल्स हैं
उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। फर्स्ट जो टॉप में है, टॉप में जितने भी मेटल्स होते हैं दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल्स। मिडिल में जितने होते हैं ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम रिएक्टिव होते हैं, मिडिल में बोला जाता है। और बिल्कुल लो में जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो हम लोग 3 कैटेगरी में इसको बांट दिए हैं। उसके बाद मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो हम लोग किस तरह के मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो बिल्कुल लो में है, यानी Cu, Ag, प्लैटिनम एंड गोल्ड, एक और भी है Hg, ठीक है। तो इन सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो उसमें जो प्लैटिनम है और जो गोल्ड है, दिस इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ही कम अभिक्रियाशील मेटल्स हैं, धातु हैं। ये मेटल जो है ये किसी के रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में तो पाए नहीं जाते हैं। आप बस ये प्योर फॉर्म में है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनको एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। किसको किसको, तो प्लैटिनम को और गोल्ड को। बाकी जो ऊपर के हैं Cu, Ag और Hg, ये जितने भी मेटल्स होते हैं ना जनरली सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, चाहे Hg हो, चाहे Cu हो, चाहे सिल्वर यानी Ag हो। ये जितने भी मेटल्स हैं सभी जो हैं सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए इनका रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि रोस्टिंग है कि आपको पता होना चाहिए। तो रोस्टिंग में क्या किया जाता है कि जो मेटल सल्फाइड होता है, जो भी ओर मेटल सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जनरली जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के जो बिल्कुल लो में रहते हैं वही जो होते हैं सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और उनको क्या किया जाता है, उनका रोस्टिंग कर दिया जाता है। रोस्टिंग करने का मतलब है उनको एयर के प्रेजेंट में हीट कर दिया जाता है। हीट करने के बाद क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। मेटल ऑक्साइड को और ज़्यादा हीट करते हैं तो मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस जो होता है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमको मेटल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमने कॉपर का भी किया हुआ है। कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Cu2O प्लस। यहाँ पर भी वही किया गया है कि जो कॉपर सल्फाइड है उसको हमने एयर के प्रेजेंट में हीट किया। हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो गया है। अब कॉपर ऑक्साइड को हमने फिर से हीट किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, ये नहीं रहेगा ये चीज, कॉपर ऑक्साइड है रहेगा Cu2S, वरना ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। देख लीजिए पहले बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे Cu है, Cu2S सॉलिड के फॉर्म में, Cu2 यहाँ 4 और 2 6 SO2 बिल्कुल बैलेंस है। तो Cu2O जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अगेन हीट कर देते हैं। और हीट करने के बाद क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में बिल्कुल लो में रहते हैं मेटल्स, उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और उसके लिए मेन प्रोसेस जो है वो है रोस्टिंग, क्लियर है। बाकी जो प्लैटिनम है और गोल्ड है ये तो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनको मतलब एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कॉपर, सिल्वर और Hg इन तीनों का एक्सट्रैक्शन जो होता है रोस्टिंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। द टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। हमने पहले आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक टॉप में, दूसरा मिडिल में और तीसरा एकदम लोअर में। तो जो मिडिल में एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो देखिए दिस मेटल्स, मिडिल में जितने भी मेटल्स हैं ना, मॉडरेटिव एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो जनरली जो होते हैं मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड एंड सल्फाइड। वो ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं और सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उसका रोस्टिंग कर दीजिए, सल्फाइड के फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन कर दीजिए। और कार्बोनेटो, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स और कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बाय फॉलोइंग 2 मेथड। मतलब जो कार्बोनेट सोर है और जो सल्फाइड सोर है उनको हम लोग पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। किस मेथड से, तो 2 मेथड है हमारे पास, चाहे कैल्सिनेशन यूज करिए और चाहे रोस्टिंग यूज करिए। कैल्सिनेशन में क्या किया जाएगा कि जो और कार्बोनेट के फॉर्म में है उसको इन एब्सेंस ऑफ एयर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है,
ZnO यानी मेटल ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो मेटल ऑक्साइड हमको मिल गया, उसको स्ट्रांगली और हीट किया जाएगा तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और Zn जो है हमारा बच जाएगा। जैसे ZnO मिल गया ना, जिंक ऑक्साइड, पहले ये जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में था, उसको जब हमने एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया, उसका कैल्सिनेशन किया तो किसमें चेंज हो गया, Zn ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। अब मेटल ऑक्साइड को हम लोग को क्या करना है, हीट कर देना है। हीट करेंगे तो Zn बन जाएगा और O2 गैस के फॉर्म में रहेगा, बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमारा मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई और जो है सल्फाइड के फॉर्म में पाया जा रहा है तो क्या करेंगे, उसका रोस्टिंग कर देंगे, उसको हम लोग हीट करेंगे स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ प्रेजेंट ऑफ एयर। प्रेजेंट ऑफ एयर के लिए यहाँ ऑक्सीजन जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली हीट किया जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि वहाँ पे एयर को नहीं लिया गया, एयर जो है वो एब्सेंट है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंट ऑफ एयर। तो फिर ये किसमें चेंज हो गया, 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब जिंक ऑक्साइड को फिर हीट कर दीजिए आप, 2ZnO इज इक्वल टू 2Zn प्लस O2, तो Zn हमारा अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी और हो, चाहे वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, चाहे वो सल्फाइड के फॉर्म में हो, उसको आपको करना क्या है कि कोशिश करनी है कि वो किस तरह से ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज होगा। जैसे ही वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको स्ट्रांगली हीट कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, मेटल जो है हमारा वो रिमाइंडर के तौर पे बच जाएगा। एंड देन जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, एंड देन ऑक्साइड आर रिड्यूसेस टू मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और भी हो सकता है, या तो आप उसको उस तरह हीट कर दीजिए, या फिर ऑक्साइड और रिड्यूसेस टू मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग कार्बन को लिए हैं, ठीक है। ZnO जैसे यहाँ पे देखिए कार्बोनेट और था, उसका हमने कैल्सिनेशन किया तो जिंक ऑक्साइड बना। यहाँ पे सल्फाइड के फॉर्म में था, उसका हमने रोस्टिंग किया तो फिर हमको जिंक ऑक्साइड बना। अब क्या किया जाएगा, ZnO को कोक के साथ गर्म कर दिया जाएगा तो Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो आप ये भी प्रोसेस कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस, मतलब बेसिकली आपको ये करना है कि जिस टाइप का भी और हो उसको ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए। जैसे ही वो ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको आप कार्बन के साथ या अकेले हीट कर दीजिए, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा और जो मेटल है हमारा वो बच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेटल होता है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, उसको जब हम लोग कोक के साथ गर्म करते हैं, कार्बन के साथ गर्म करते हैं, तो उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है और वो नाम क्या है, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ कोक इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उसको जब हम लोग कोक के साथ, यानी कार्बन का एक फॉर्म है कोक, इसके साथ जब हम लोग हीट करते हैं तो जो हमारा मेटल होता है वो अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अलग हो जाता है। इस प्रोसेस का ही नाम है स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग क्या है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब जो मेटल है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, मेटल में किया जा रहा है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड था, अभी ये मेटल के फॉर्म में चेंज हो गया, यानी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जा रहा है। और किसमें किया जा रहा है, मेटल में किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ कोक। कोक के साथ उसको हीट किया जा रहा है, जिससे मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर हो जा रहा है। इसी प्रोसेस का नाम है स्मेल्टिंग। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ आ गई आपको, आगे बढ़ा जाए। नाउ द टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे जो हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो देखिए, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग। अभी हम लोग जितना प्रोसेस पढ़े हैं उसमें यही हम लोग देख रहे थे कि जो भी ऑक्साइड होते थे उनको हम लोग हीट कर दे रहे थे, और हीट करने के बाद हमको मेटल मिल जा रहा था, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में चेंज हो जा रहा था और बाहर निकल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको ना तो हम लोग कैल्सिनेशन कर सकते हैं और ना ही रोस्टिंग कर सकते हैं। उनके ऑक्साइड्स को हम लोग मेटल के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेंस these metals are obtained by the electrolysis of their molten oxide और क्लोराइड्स।
तो ऐसे मेटल को जब हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, उनका रिडक्शन, उनका इस रोस्टिंग नहीं कर सकते, कैल्सिनेशन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे मेटल्स को हम लोग मोल्टेन फॉर्म में लाते हैं, पिघले हुए स्टेट में लाते हैं, चाहे वो ऑक्साइड के फॉर्म में मेल्ट हो जाए या फिर क्लोराइड के फॉर्म में। ठीक है, देखिए। और क्लोराइड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे पहले क्या किया था ना, एक बड़ा सा टैंक ले लेते हैं, उसमें यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि मेटल के ही बने होते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग एनोड कहेंगे, एनोड। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कैथोड कहेंगे। इसमें हम लोग जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसका मोल्टेन स्टेट ले लेते हैं और इसमें भर देते हैं। जो हमारा टैंक है इसमें मोल्टेन फॉर्म में उसको भर देते हैं टैंक के अंदर। ठीक है, जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम लोग मोल्टेन फॉर्म में लाते हैं, तो या तो वो क्लोराइड के फॉर्म में हो जाते हैं या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में हो जाते हैं। तो जनरली वो मेटल क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मेटल क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट हम लोग लेते हैं और एक बड़े से टैंक में यहाँ पे हमने रख दिया। इसमें 2 मेटल के रॉड लगे हुए हैं, छड़ लगे हुए हैं, जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। जो एनोड होता है ना उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो कैथोड होता है उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं कैथोड पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। तो होता क्या है, और क्लोराइड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस metals ion being positive are liberated at cathode where they gain electron and converted into metal atom, and negative ion lose electron at anode and converted into gas। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। तो NaCl मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा, उसको हम लोग मोल्टेन बना लेंगे, उसके बाद इस टैंक में डाल दिया जाएगा और जैसे ही हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे होगा क्या कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में है वो 2 पार्ट में चेंज हो जाएगा, 2 आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। NaCl मोल्टेन फॉर्म में है, पिघली हुई स्टेट में है, जैसे ही हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Na+ और Cl-। हमको तो सोडियम लेना है, सोडियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो उसके लिए क्या किया गया है, सोडियम क्लोराइड लिया गया है, इस टैंक में भर दिया गया है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो NaCl है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड का मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाता है, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाता है। NaCl के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। तो ये दोनों अभी आयंस के फॉर्म में है, सोडियम मेटल के फॉर्म में नहीं है, दोनों आयंस के फॉर्म में है। तो जो प्लस चार्ज वाला कंपाउंड मतलब एलिमेंट होगा वो जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर जैसे ही जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ले लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सोडियम कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पे भी रिएक्शन होता है जिसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, एनोड पे भी रिएक्शन होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। जब आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था उसमें बताया गया था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो कैथोड पर क्या होता है, सोडियम जाता है, सोडियम जब कैथोड पर जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, वहां से वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो सोडियम आयन के फॉर्म में है, सोडियम आयन के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल सोडियम, यानी कैथोड पर जो है हमारा सोडियम मेटल आ जाएगा। और एनोड पर क्या होगा, तो जो क्लोराइड आयन है वो एनोड पर जाएगा। एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो वहां पे ये क्या करेगा ना, ये जो माइनस चार्ज है मतलब ये बता रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जब इस पे जाएगा क्लोराइड आयन, तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जैसे ही वो एनोड पे जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो देखिए वो था कैसा, क्लोराइड आयन ऐसा है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। क्लोराइड आयन है, वो एनोड पर गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो लॉस करने का मतलब है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्लोरीन जो है एटम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दो क्लोरीन एटम आपस में रिएक्शन करेंगे और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएंगे। तो एनोड जो है ना, इस पे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, कैथोड पर हमको सोडियम मेटल मिल जाएगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव जितने भी मेटल्स होते हैं सबका जो एक्सट्रैक्शन होता है इसी तरह किया जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी टॉप में हैं एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में, उन सारे मेटल्स का, उन सारे एलिमेंट्स का यही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, जिसके थ्रू हमको मेटल जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है। और मेटल हमको कहाँ मिलता है, कैथोड पर मिलता है। एनोड पर क्या मिलता है, तो अभी तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, मान लीजिए कोई और आ जाए जैसे पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये क्लोराइड आयन जो था क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा और एनोड के सहारे गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। प्योर मेटल जो है हमारा किस पे बच जाएगा, कैथोड पे बच जाएगा। तो इसी पूरे प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। चीजें समझ आ गई आपको, क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछिए, ठीक है।